स्मार्ट एक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है कि 31 जुलाई 2024 जो है आईटीआर का ड्यू डेट था और जिसके कारण हम थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे और आप लोगों का कोई भी एसएमएस या फिर कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उसका यही रीजन था कि हम बहुत ही ज्यादा बिजी थे क्योंकि आईटीआर का लास्ट डेट था कल का। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं और आप लोगों ने देखा था कि जब भी साइट का वर्किंग सही से नहीं हो रहा था तो मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज दिया था कि भैया ये साइट वर्क ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे महीने क्या कर रहे थे। अगर आप साइट क्या होता है कि 5 से 10 मिनट के लिए वर्किंग बंद होती है बीच बीच में, बट फिर भी आपको वर्किंग करता ही है। बट आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है सारा डॉक्यूमेंट अपना, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है जो सर्वर है कभी आपको उसका पीडीएफ फाइल ही डाउनलोड नहीं होगा, कभी आपको 26 AS नहीं शो होगा, कभी आपको एएस डाउनलोड नहीं होगा, कभी आपको टीआईएस डाउनलोड नहीं होगा। मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है और आपके ऊपर क्या होता है कि पहले से ही ऑलरेडी प्रेशर रहता है। तो आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हम अपना आईटीआर रिटर्न नहीं भर पाए या फिर अगर हम अपने क्लाइंट्स का आईटीआर रिटर्न टाइम से नहीं भर पाए या फिर कोई ऐसा क्लाइंट्स है जो मेरे पास 31 जुलाई तक तो था ही नहीं, 5 दिन के बाद आया 5 अगस्त को मेरा आईटीआर भर दीजिए, तो क्या उन्हें भी फाइन देना पड़ेगा या फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशन रहता है 5 दिन या 10 दिन का या 2 दिन 4 दिन का? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 31 जुलाई को भी अगर 12 बजे के बाद करते हैं तो भी आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वह डेट कौन सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 12 बजे के बाद। अगर 12 बज के 1 मिनट पे भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, लेट फी देना पड़ेगा। सर कितना देना पड़ेगा? उसका बच्चे लिमिटेशन है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है, कितना है आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा, 2,50,000 रुपये तक का है तो आपको क्या देना पड़ेगा? सॉरी, आपको एक भी रुपये का लेट फी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं नो लेट फी। सर ये 2.5 लाख रुपया मेरा क्या सर इनकम? क्या नहीं बच्चे, इनकम नहीं, टीटीआई होता है। क्या होता है? टीटीआई। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक है तो हम आपसे आपको क्या होगा कि लेट फी नहीं देना पड़ेगा। नहीं बच्चे, अगर आपका इनकम 3.5 लाख रुपया है, सपोज कीजिए कि आपका इनकम कितना है, 3,50,000, और अगर आपका टीटीआई कितना है, 2.5 लाख रुपया ही है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, नो लेट फी देना पड़ेगा। सर टीटीआई मतलब नहीं समझ रहे हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है ना, एक होता है जीटीआई और एक क्या होता है टीटीआई। सर जीटीआई का मतलब क्या होता है? जीटीआई का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। आपका जो भी इनकम है सारा इनकम मिला करके, इनकम का 5 हेड होता है। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड को मिला के जो इनकम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीटीआई। और सर ये टीटीआई क्या हुआ? टीटीआई होता है कि टोटल टैक्सेबल इनकम, कि मेरा इनकम तो है 3.5 लाख रुपया, बट मुझे टैक्स कितना पे देना है, 2.5 लाख रुपए पे। सर ये बीच में क्या छूट होता है? तो इसमें बच्चे ये होता है, या तो कुछ इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होता है और कुछ इनकम क्या होता है उसमें से डिडक्शन हो जाता है उसका। अब जैसे कि क्या है, एक जीटीए किसी का क्या है, 3 लाख रुपया। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम इसका कितना है, इसमें 50,000 रुपया। इसी में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बट यहीं पे लेते हैं। तो इसका जो है ये लेते हैं आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी।
या इनकम फ्रॉम एचपी दे देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। कोई एक बंदा है जिसका क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना है, 3.5 लाख रुपया, और जो उसका एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये हुआ कि उसका एग्रीकल्चर से इनकम है, और वह कितना है, 50,000 रुपया। ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम उसका कितना है, 50,000। तो उसका जीटीआई कितना हो जाएगा, जीटीआई कितना हो जाएगा, 3.5 लाख और 50,000, 4 लाख रुपया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे कितना, क्योंकि ये 50,000 पे तो उसको टैक्स देना ही देना नहीं है, तो 50,000 का उसको क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। लेस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, कितना, 50,000 रुपया। इसमें से लेस कर लेते हैं हम लोग कि एक डिडक्शन होता है, डिडक्शन उसे मिल गया कितने का, 1.5 लाख रुपए का। तो अब जो उसका इनकम हो जाएगा वह 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 1.5 लाख रुपया। अब उसका इनकम कितना हो गया, 2 लाख रुपया। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीटीआई। इतना पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है कि 2.5 लाख से नीचे है या फिर 2.5 लाख का इक्वल टू भी है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से कम रहेगा तो एक भी रुपया आपको लेट फी नहीं देना पड़ेगा। तो सर हमने ये देखा कि अगर किसी का जीटीआई कितना है, 4 लाख है, और टीटीआई कितना है, 2 लाख रुपया, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर ये तो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी, हम लोग तो ये सोच रहे थे अगर किसी का 2.5 लाख से ऊपर गया तो उसे टैक्स देना ही देना है। नहीं बच्चे, टीटीआई कितना है, अगर किसी का जीटीआई कितना है, 7 लाख रुपया है, और उसका टीटीआई कितना है, 4,98,000, 4,99,000, मीन्स 5 लाख या फिर अगर उससे कम है, मीन्स 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक या फिर 5 लाख से कम, तो उसे कितना लेट फी देना पड़ेगा, 1,000 रुपये का। अगर उसने अपना अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, कितना तक, अप टू 5 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 टू 5 लाख। अगर उसका इनकम रहेगा, ये कौन सा इनकम, टीटीआई, हम बार बार इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, टीटीआई। सर टीटीआई क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या होता है, जो भी आपको उसका एग्जेम्प्ट इनकम रहेगा उसको हम लोग लेस कर लेंगे, और क्या कर लेंगे हम लोग, डिडक्शन को भी लेस कर लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टीटीआई निकल जाएगा। सर अगर किसी का इनकम 5 लाख से एबव चला गया तो बच्चे क्या होगा, उसे 5,000 का भी पेनल्टी देना पड़ेगा। और फिर अभी तक जितने भी हमने आईटीआर फाइल किया है, 1,000 और 5,000 तक का पेनल्टी पे किए हैं, और उससे ऊपर का मेरे पास तो है ही नहीं, उससे ऊपर का फाइल। और ना ही कभी सोचते हैं कि जो इससे ऊपर का है और कभी भी लेट फाइल करे, ऐसा नहीं सोचते हैं। जनरली क्या होता है, लेट फाइल वही करता है जिसका इनकम क्या होता है, 5 लाख, या फिर किसी का 5 लाख से ऊपर भी रहता है तो वह लेट फाइल करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ये नहीं है कि 31 जुलाई के बाद भी फाइन नहीं लगता है, फाइन तो लगता है, बट क्या है, उसका टीटीआई कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से नीचे या फिर 2.5 लाख तक। और अगर उसका टीटीआई 5 लाख या फिर 5 लाख से कम है और 2.5 लाख से एबव, तो उसे 1,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से एबव जाता है तो उसे 5,000 रुपये का भी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि देखिए कि अगर आपने अपना आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया, मीन्स कल तक में अगर आपने फाइल नहीं किया, तो आज क्या होगा, अगर आप आज भी अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको देना पड़ेगा लेट फाइन। बट उसका कंडीशन है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से नीचे है तो आपको एक भी रुपया लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख या फिर 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से एबव है तो 5,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।